ये पूछना चाहते हैं कि जो चंडीगढ़ का मास्टर प्लान है 2031 का तक का बना हुआ है, क्या वो बड़ा है या चंडीगढ़ बिल्डिंग्स रूल 2017 जो फ्रेम है वो बड़ा है। हर तरफ कुछ ना कुछ छोटा बड़ा, हर तरफ घपले के घपले। मास्टर प्लान में साफ साफ लिखा है कि मनी माजरा की पॉकेट नंबर 6 में जो बिल्डिंग बनेगी, जो भी इन्होंने रेजिडेंशियल बनाना है, उसमें ये 4 फ्लोर्स ही बन सकती हैं। हम वही तो सवाल करना चाहते हैं कि जब भी कभी शहर की डेवलपमेंट होती है या कोई आपके पास प्रपोजल आती है, उसके आगे तो आप ये कह देते हैं कि हम मास्टर प्लान से बाहर नहीं जा सकते। अगर आपको मेयर सिर्फ एक फोटोग्राफी के लिए पढ़ना था तो चंडीगढ़ की शहर की जनता के साथ क्यों इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो? प्रेमलता हाउस नहीं चलने देती। प्रेमलता की तो बाजुओं में दम है ना सच्चाई का। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंडीगढ़ दिन भर न्यूज़ चैनल और इस समय हम चंडीगढ़ के सेक्टर 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में मौजूद है, जहां पर हमारे साथ चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी और डिप्टी मेयर तरुणा मेहता और काउंसलर प्रेम लता जी मौजूद है। हालांकि मनी माजरा की हजारों करोड़ वाली ज़मीन पर विवाद टलने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इसमें अब सीनियर डिप्टी मेयर एक नया खुलासा करेंगे। जसबीर जी, बंटी जी, क्या है अब नया मामला, क्योंकि ये मामला अब टलने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि अब ये भी पता लगा कि इस एजेंडे को निगम में दोबारा लाया जाएगा। पहले तो हिमांशु जी, आपका दिन भर चैनल का और चंडीगढ़ के जितने भी हमारे चैनल्स हैं, मीडिया बंधु हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये पॉकेट नंबर 6 का हमारा साथ, इस आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़ के हमारा साथ दिया। जितने भी चैनल थे सब ने अच्छी हमसे बातचीत की, उसका रिज़ल्ट भी अच्छा हमें पॉजिटिव आया। हमने पहले ही कहा था कि हमेशा सच की जीत होती है। जितना भी सफ़ेद झूठ बोला जा रहा था कि जगह हमारे पास 19 एकड़ नहीं है, 7 एकड़ है, वो सारा आज क्लियर हो गया है। मेरे अभी सूत्रों से पता लगा है कि शुक्रवार को गवर्नर साहब के साथ हमारे प्रशासन के अफसर और एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों की मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पे भी सुना कि गवर्नर साहब ने भी कहा है कि जो अकॉर्डिंग टू प्लान, जो प्रॉपर जो गाइडेंस है, हमने उसके हिसाब से जो प्लान की जो बनता है रूल्स के हिसाब से हमने आप जगह का देखी है। तो मेरी कल भी कमिश्नर साहब से भी कई अफसरों से बात हो रही थी, शायद उनका सभी का है कि जो ये नक्शा बना है, शायद इसमें थोड़ी सी हमें डिस्कशन की अभी ज़रूरत है, क्योंकि हमने उस, आप देखिए जो जोनिंग प्लान है, इन्होंने बहुत उसमें भी गड़बड़ी करी हुई है। जो जोनिंग प्लान था, आप अगर ये कहते हैं हमने चंडीगढ़ बिल्डिंग रूल्स 2017 के हिसाब से बनाई है, तो उसके हिसाब से भी कहीं वैरी नहीं करते। पर पहले तो हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि जो चंडीगढ़ का मास्टर प्लान है 2031 का तक का बना हुआ है, क्या वो बड़ा है या चंडीगढ़ बिल्डिंग्स रूल 2017 जो फ्रेम है वो बड़ा है। अगर ये लोग 2017 के रूल्स के हिसाब से ही बनाते हैं, तो उसमें भी इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपकी एक जगह 3 एकड़ से ज़्यादा है तो उसकी जो हाइट है 74 फुट हो सकती है। मगर आप देखिए जो इस बार इन्होंने जोनिंग प्लान प्रशासन ने बनाया है, उसमें भी 1 एकड़ का लैंड है, उसमें भी इन्होंने जो हाइट है वो 74 फुट कर दी। मगर कहने का भाव ये है कि हर तरफ कुछ ना कुछ छोटा बड़ा, हर तरफ घपले के घपले हैं। आप अगर जो एक एकड़ के हिसाब से आप बनाते हैं तो जो बिल्डिंग की हाइट है 46 फुट से ज़्यादा नहीं हो सकती। उसके बाद जो मास्टर प्लान में लिखा हुआ है कि उन्होंने लिखा है जो शिवालिक एनक्लेव सेक्टर 18 पंचकुला में है वो 3 एकड़ बना हुआ है। अगर साथ में ये भी बिल्डिंग जो हमारा पॉकेट नंबर 6 और जॉइनिंग है कि उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि वहाँ 3 बनी तो यहाँ मैक्सिमम 4 फ्लोर्स बन सकती हैं। मगर आप देखिए जो जोनिंग प्लान है उन्होंने उसमें हाइट 74 फुट करी। कहने का भाव हर चीज़ में इन्होंने ब्रिकी से एक भी, मेरे को लगता है अफसरों ने इतनी जल्दबाजी करी, कोई ईडब्ल्यूएस का भी इसमें कोई है नहीं, इतनी हड़बड़ाई में इन्होंने किया कि जनता के साथ तो किया ही है, नगर निगम के साथ भी इन्होंने धोखा किया है। तरुण मेहता जी, देखा जाए इस प्रोजेक्ट को लेकर निगम या निगम के अधिकारी बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। हालांकि आप शुरू से मुद्दा उठा रहे थे, अब इसमें नया खुलासा क्या है ज़मीन को लेकर? देखिए, पहले दिन से ही हम लोग मनी माजरा की जो लैंड ऑक्शन है उस पर हम लगातार सवाल उठा रहे थे। हम इनसे लगातार जो पूछ रहे थे, मेरे पास ये 2 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं। पहला है
चंडीगढ़ मास्टर प्लान 2031, दूसरा है चंडीगढ़ के जो बिल्डिंग रूल्स 2017। ये मेरे पास जो दो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मैं आपको बताती हूँ। इसमें साफ साफ लिखा है जब भी शहर चंडीगढ़ में कोई भी डेवलपमेंट होती है वो इन दोनों रूल्स के तहत की जाती है। मास्टर प्लान के हिसाब से की जाती है और चंडीगढ़ जो बिल्डिंग रूल्स है उसके हिसाब से की जाती है। अब हम पहले बात करते हैं इस मास्टर प्लान की। मास्टर प्लान में साफ साफ लिखा है कि मनी माजरा की पॉकेट नंबर 6 में जो बिल्डिंग बनेगी, जो भी इन्होंने रेजिडेंशियल बनाना है उसमें ये 4 फ्लोर्स ही बन सकती हैं। उस बिल्डिंग में 4 मंजिला से ऊपर जो है बिल्डिंग नहीं बन सकती। उसका सबसे बड़ा कारण है कि पंचकूला का जो सेक्टर 18 है उसमें शिवालिक इनक्लेव है। शिवालिक इनक्लेव में 3 बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जिसको देखते हुए जो मनी माजरा की पॉकेट नंबर 6 में बिल्डिंग बनी है वो 4 फ्लोर से ऊपर नहीं बनाई जा सकती। तो आप देखिए किस तरह से जो जोनिंग प्लान इनके द्वारा बनाया गया था उसमें कितनी बड़ी वायलेशन की गई। चंडीगढ़ के मास्टर प्लान को साइडलाइन कर दिया गया, दरकिनार कर दिया गया। दूसरा हम बात करते हैं जो चंडीगढ़ बिल्डिंग रूल्स हैं। चंडीगढ़ बिल्डिंग जो रूल्स हैं उसके हिसाब से एक सेक्टर के हिसाब से जो दी गई है ग्रुप हाउसिंग की, अगर हम बात करें जो सेक्टर ग्रिड दी गई है, सेक्टर ग्रिड में साफ साफ लिखा है कि जो प्लॉटिंग है वो एरिया जो है वो 1 एकड़ होना चाहिए और जो उसकी हाइट है वो 46 फीट से ऊपर नहीं की जा सकती। दूसरा अगर पेरिफेरी की बात करें तो उसमें जो एरिया रहेगा वो 3 एकड़ का होना चाहिए और उसकी जो हाइट रहेगी वो 74 फीट तक आप दे सकते हैं। अब इन्होंने जो जोनिंग प्लान बनाया हम उसको अगर हम देखें, उस जोनिंग प्लान में इन्होंने जो प्लॉटिंग की है वो तो कर दी 1 एकड़ 2 एकड़ की, और जो उन्होंने हाइट दे दी वो 74 फीट की दे दी। तो कहीं भी और ये मैं सबसे बड़ा सवाल ये पूछूंगी कि पहले तो ये क्लियर करें कि आप उसको सेक्टर में गिनते हो या उसको पैराफेरी में गिनते हो। अगर हम पैराफेरी को भी गिने तो पैराफेरी के हिसाब से जो प्लॉटिंग की है उन्होंने तो 1 एकड़ की है और हाइट दे दी 74 फीट, यानी कि इसकी भी पूरी तरह से वायलेशन की है। चंडीगढ़ जो बिल्डिंग रूल्स है उसकी भी वायलेशन की गई है और जो हमारा मास्टर प्लान है उसकी भी वायलेशन की गई है। अब हम बात करते हैं इन दोनों की। मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी, क्या जो चंडीगढ़ बिल्डिंग रूल्स है, चंडीगढ़ बिल्डिंग रूल्स बड़ा है या मास्टर प्लान बड़ा है? चंडीगढ़ जो बिल्डिंग रूल्स है उसके हिसाब से जो बिल्डिंग का डिज़ाइन क्या रहने वाला है, क्या उसका स्ट्रक्चर रहेगा, ये सिर्फ हमारी मदद करता है मास्टर प्लान में उसके लिए, ना कि आप मास्टर प्लान को ये ओवर रूल कर सकता है। दूसरी बात जो वहाँ पे डेंसिटी की बात की गई है, मास्टर प्लान में डेंसिटी के बारे में कहा गया है कि 1 एकड़ में 175 पर्सन पर एकड़ का ही प्रावधान है। और इनका जो जोनिंग प्लान कहता है, इनके जोनिंग प्लान में जो प्रावधान दिया गया है वो 1 एकड़ में 300 पर्सन पर एकड़ का जो इन्होंने जोनिंग प्लान में लिया है। मिनिमम 200 मैक्सिमम 300। हालांकि ये जोनिंग प्लान किसकी तरफ से बनाया गया है? हम वही तो सवाल करना चाहते हैं कि जब भी कभी शहर की डेवलपमेंट होती है या कोई आपके पास प्रपोजल आती है उसके आगे तो आप ये कह देते हैं कि हम मास्टर प्लान से बाहर नहीं जा सकते। अगर आप बात करें, अब हाई कोर्ट को ले लीजिए, आप ये पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये कहते हैं कि हम मास्टर प्लान से बाहर नहीं जाएंगे। जो चीज़ें ये तैयार करते हैं, मैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहूँगी, क्या जब ऑफिसर से ये पूछना चाहूँगी, जब आपने ये जोनिंग प्लान बनाया तो आपको इसके रूल रेगुलेशन आप नहीं जानते थे? आपने मास्टर प्लान को ठीक से नहीं पढ़ा? जो आपने जोनिंग प्लान, ये तो हम लोग लगातार इसका विरोध कर रहे थे, लगातार हमें लग रहा था इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं घोटाला है, और हमने इसकी डीप स्टडी की और आज जो ये आपको हम दिखा रहे हैं, ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हम ढूंढ के लाए, एक एक डॉक्यूमेंट हमने अप्लाई किया, इसको हमने अच्छी तरह से पढ़ा कि कहाँ क्या क्या गलतियाँ हैं। आज चंडीगढ़ की जनता के सामने ये सच्चाई आई है, अदरवाइज तो ये सब कुछ मिट्टी के नीचे दबा दिया गया था। अगर जिस तरह से धक्के से अपनी मनमर्जी से हाउस में यह एजेंडा पास हो गया, अगर कोई आवाज़ ना उठाता, जिस तरह से इन्होंने विपक्ष को बाहर कर दिया था, तो जनता के सामने तो कोई सच्चाई आनी ही नहीं थी। बिल्कुल प्रेमलता जी, आपने भी आरोप लगाया था कि इस ज़मीन को लेकर 1300 करोड़ का घोटाला हो रहा है, तो क्या कहना चाहोगे? क्योंकि अभी मेयर का एक इंटरव्यू में बयान भी आया था कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भी काम होगा सब अफसरों की और काउंसलरों की निगरानी में होगा। देखो, सबसे पहले तो नमस्कार। दिन भर का हम लोग और दूसरे मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि जो बात मिट्टी के नीचे दब चुकी थी, पूरी मीडिया ने हम लोगों का हर कदम पर सहयोग किया और जिसकी वजह से ये धांधली जो इन्होंने की थी वो उभर के आई और पब्लिक तक पहुंची।
उस चीज़ के लिए मीडिया का फिर एक बार से धन्यवाद करते हैं। और जो ये चीज़ आपने देखा कि हाउस मीटिंग में ये आनी थी, अब की बार किसी को नहीं पता था। पहली बात तो इन्होंने जो एजेंडा है 10 मिनट पहले गेट के आगे दे रहे थे, ये 72 घंटे पहले देना चाहिए। फिर इनका बाहर निकालने का जो मकसद था वो किस लिए था, ताकि हम ये धांधली को, कई करोड़ों की धांधली थी इसके अंदर। ऐसी भी कौन सी चीज़ है, अगर हम लोग एक ईंट भी एक्स्ट्रा रोड पे लगवा देते हैं तो ये फटाफट भाग के आके रिमूव कर देते हैं, जी ये गाइडलाइन में नहीं है। ठीक है, अब मेरे एरिया में देखो डिवाइडर बनाए हैं, रात रात में जो बेचारे वर्करों को ये भी नहीं पता कि काम कैसे होता, डिवाइडर बना दिया। दूसरी बात, अगर हम लोग इसको दोबारा से नहीं उठाते तो ये काफ़ी बड़ा घपला था। यहाँ मुझे लगता है कॉरपोरेशन के ऑफिसरों की इतनी कमी नहीं है जितनी हमारी मेयर मैडम ने इसके अंदर पर्सनली इंटरेस्ट लिया हुआ था। और दूसरी तरफ वो कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जब उन्होंने हमें अनपढ़ बोला कि ये लोग तो अनपढ़ है, मैं घर घर जाऊंगी, वीडियो दिखाऊंगी, इनकी हकीकत दिखाऊंगी। मैं अभी मेयर मैडम को पूछना चाहती हूँ, मेयर मैडम फिर आपने अपनी स्टेटमेंट क्यों चेंज करी? कहते हो कि मेरे को इस चीज़ का नहीं पता था। हम लोगों ने दिन रात, विश्वास मानो, हमने एक हफ्ते तक तो दोपहर को लंच भी नहीं किया। जो होता ना, इन्होंने हमें जो अनपढ़ बोला ना, वो चीज़ हमने दिन रात मेहनत करके प्रॉपर एक एक कागज भी जो लिया, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन पे लिया हो या एमसी से लिया, चाहे नक्शे निकलवाए हो, तो हमने बिल्कुल प्रॉपर कागजी तौर पे निकलवाया। हम लोगों के पास पर्चियां हैं। और ये धांधली होने से क्या, शहर को बिकने से हम लोगों ने बचाया है। पहले 35 लाख वाला आपको पता ही है, 25 हेक्टर वाला, उसके अंदर राम दरबार वाले के अंदर, फिर इसके अंदर मेयर मैडम का क्या प्रॉफिट था, जो वो हम लोगों के लिए गली गली जा रही थी ना। अब हम जाएंगे घर घर और हम लोग दिखाएंगे कि मेयर मैडम ने शहर में क्या काम किया है। आज की डेट में भी मेयर मैडम चंडीगढ़ जूझ रहा है हर चीज़ से, आराम से बैठ के। और फोटोग्राफर की भूखी मेयर मैडम, शुरू से पहले दिन से उनका काम है फोटो की भूखी मेयर मैडम। उन्होंने अभी भी फ़ोटो खींच के उस पर भेजी है फेसबुक पे। अगर आपको मेयर सिर्फ एक फोटोग्राफी के लिए बनना था तो चंडीगढ़ की शहर की जनता के साथ क्यों इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो? एक ये लास्ट बिल्डिंग है जो बेचने के लिए, उसके बाद एक काम करो। बबला जी ने बोला था कि मैं कॉरपोरेशन को ताला लगा दूंगा, तो उनका सपना पूरा कर दो, बबली सपना पूरा करो और कॉरपोरेशन को ताला लगा दो। सबके हाथों में कटोरा दे दो। कॉरपोरेशन बाकी है, इस बिल्डिंग के एमसी की बिल्डिंग को भी ताला लगा दो, ताकि कम से कम एक चंडीगढ़ शहर में इतिहास में तो लिखा जाएगा कि बबला की बबली ने ताला लगाया था कॉरपोरेशन को और सभी की रोजी रोटी छीनी थी। आज आपकी मैंने एक वीडियो देखी है ट्यूबवेल वाली। अरे वो गरीब आदमी का घर कहाँ से चलता है? वो बच्चा कह रहा है अगर मेरे को नौकरी से निकाल दिया तो मैं फांसी खा लूँगा, क्योंकि ये गरीब आदमी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। 650 बंदों की नौकरी इन्होंने करके घर से बेघर कर दिए। उनके घरों में क्या पता, उनकी माँ जो बीमार माँ है वेट करी होगी मेरा बेटा की जो तनख्वाह आएगी महीने वाले दिन दवाइयाँ आएगी। अरे शर्म करो, शर्म नहीं है तो कहीं डूब कर मर जाओ। पब्लिक देखेगी इतिहास में कि कोई मेयर मैडम आए थे, क्यों बेच रहे हैं प्रॉपर्टी? ऐसी भी कौन सी इमरजेंसी है प्रॉपर्टी बेच रहे हैं? पैसा लाने के बड़े बड़े वादे करे थे सीट पे बैठने के लिए, जितना बड़ा वो क्या कह रहे, प्रेमलता हाउस नहीं चलने देती। प्रेमलता की तो बाजुओं में दम है ना सच्चाई का, कि हाउस नहीं चलने देती। आपकी वाइफ के अंदर दम होना चाहिए कि पैसे लेके मोदी सरकार से और चंडीगढ़ की शहर की जनता का काम करे। आपकी जो बबला जी की वाइफ है, जो हरप्रीत कौर बबला, वो नाकाम है। इसका मतलब खुद उसके हस्बैंड और वो कह रहे हैं, हस्बैंड ने स्टेटमेंट दी कि प्रेमलता हाउस नहीं चलाना। इसकी मतलब नाकामी किसकी है? हरप्रीत कौर बबला की। पैसे लाने में नाकाम रही है, 238 करोड़ नहीं लेके आई। उसके बाद उससे पहले इनके जो हमारे अध्यक्ष जी इनके बीजेपी के, उन्होंने बोला था वो नहीं लेके आए। ये तो क्या है, बिजली वालों के पैसे हैं 125 करोड़, वो भी ऐसे दिखा रहे हैं कि देखो जी हम एक, जैसे वो कहते हैं ना छोटा बच्चा, मम्मी मम्मी देखो मैं खिलौना लेके आया हूँ। वही इन्होंने कहा कि 125 करोड़ किसका लेके आए हैं? शहर की जनता का टैक्स का पैसा है वो। बबला जी आपने अपनी कमाई का पैसा नहीं लेके आए। इसलिए मैं एक सलाह देना चाहती हूँ बबला जी को और उनकी वाइफ को कि अगर आपको रत्ती भर भी थोड़ी सी भी चंडीगढ़ की जनता की शर्म है तो 3 महीने हैं, आप 3 महीने में पैसे लाइए और काम कीजिए, नहीं तो रिजाइन देके घर के बैठ जाइए घर पे और अपने आप को बिल्कुल ही फ्लॉप मेयर साबित करके पेपरों में निकलवा दीजिए।
इस मामले में पूर्व मेयर कुलदीप कुमार टिट्टा जी भी हैं जो इस ज़मीन के बारे में बताएंगे। टिट्टा जी, आपका क्या कहना है मनी माजरे वाली ज़मीन विवाद को लेकर? जी नमस्कार। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जस्ट किसी काम से आया था और जिस तरह से ये विवाद चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, मैं देख रहा था आपकी भी जो वीडियो कहीं आई हैं उसके अकॉर्डिंग। तो मैं तो मेयर मैडम से यही कहना चाहूँगा, ना तो आप हाउस में डिस्कस करने देते हैं हमें, और ना ही हमें बाहर कभी वो प्रोटेस्ट करें। तो आप चाहते क्या हैं कि जो एजेंडा लेके आते हैं कम से कम उन्हें पार्षदों को डिस्कस तो करने दें। उससे पहले आप मार्शल बुला के बाहर फिकवा देते हैं। अगर आप डिस्कस करते इस एजेंडे के ऊपर तो शायद इसका कोई अच्छा सोल्यूशन निकल सकता था, इतना विवाद ना बढ़ता जितना विवाद अब बढ़ चुका है। आप जो 19 एकड़ की ज़मीन को आप 7 एकड़ की ज़मीन बता रहे हैं, या तो आपको ऑफिसर गुमराह कर रहे हैं या आप पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। ये भाजपा की जो सरकार है, शुरू से लेकर एंड तक आपने देखा कि 500 करोड़ की एफडी तोड़वा के इन्होंने ख़त्म कर दी, 200 करोड़ का लॉस भी दिखा दिया गया। पिछले 9 साल से, मतलब 1 साल मेरा गया तो 9 साल उनके मेयर रहे हैं, तो 9 साल में वो 700 करोड़ रुपये कहाँ खर्च किए गए उसका ही हिसाब दे दीजिए। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैडम मेयर के ऊपर जो है सवालिया निशान खड़ा करती हैं, और उन्हें जवाब देना चाहिए कि ये पिछले जो 9 मेयर रहे हैं उसमें 700 करोड़ का घाटा कैसे आया। कुलदीप कुमार टिट्टा जी, ये मनी माजरा की जो ज़मीन है अधिकारियों को कैसे देखते हैं नगर निगम के, क्योंकि प्लान तो उन्होंने ही बना के दिया मेयर के आगे? बिल्कुल, देखिए प्लान तो हमेशा अधिकारी बनाते हैं, ज़मीन का पूरा जायज़ा जो है अधिकारी बनाते हैं। मेयर का अपना दायरा है कि एक बारी उस फाइल को स्टडी करे, प्रॉपरली जाके विजिट करे और फिर उसमें जाके देखे भी विजिबिलिटी कितनी है, हमारे पास ज़मीन कितनी है, इसमें हम प्लान क्या कर सकते हैं। आर्किटेक्ट जाता है बाकायदा। जब मैं मेयर था तो मुझसे भी ऐसी बातें हुई हैं, लेकिन ये एजेंडा जो लाया गया है ये सिर्फ आंखें बंद करके साइन करके लाया गया एजेंडा है, जो हाउस में सरासर गलत तरीके से लाया गया, गलत तरीके से पेश किया गया, और उस पर डिस्कस भी नहीं करने दी गई, जो कि सरासर गलत है। बिल्कुल, ये हमारे साथ चंडीगढ़ के पूर्व मेयर थे कुलदीप कुमार टिट्टा जी। इनका साफ तौर पर आरोप है कि इस एजेंडे को ना कि डिस्कस किया गया और ये हाउस के अंदर बहुत गलत तरीके से पास किया गया। हालांकि इसकी जांच चल रही है और इस एजेंडे को अब अगली मीटिंग में लाया जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन राजबीर के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।